वेलकम फ्रेंड्स। आज हम CBSE क्लास 11 फिजिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं जो वर्क पावर एनर्जी से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए रिंग ऑफ मास 10 kg कैन स्लाइड थ्रू ए वर्टिकल रॉड विदाउट फ्रिक्शन. इट इज़ कनेक्टेड विद ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इक्वल टू 400 न्यूटन मीटर पावर -1. The released length of spring is 4 meter. The ring displaced 3 meter as shown in figure and released. Find the velocity of ring when spring becomes horizontal. 4 options are given here. We have to find out the correct option. तो दिस फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये स्प्रिंग है और हॉरिजेंटल पोजीशन में स्प्रिंग इस तरह से है। तो हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींच करके ऊपर इधर और रिंग यहाँ पर आ गया, फिर इसको हमने रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। तो ये रिंग क्या करेगा, धीरे धीरे खिसक के आएगा यहाँ, और जब इसकी हॉरिजेंटल पोजीशन हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पूछा है कितनी होगी। तो हम अब इसका क्वेश्चन को हल करते हैं। सॉल्यूशन, रिंग विल स्लाइड फ्रॉम A टू C. A से C पोजीशन तक स्लाइड करेगी रिंग। रिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A टू C, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड करती है। दैट इज AC इक्वल टू 3 मीटर. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. रिलीज लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 4 मीटर. जब यहाँ B से C पोजीशन पर जब आ जाती है रिंग, तो हॉरिजेंटल पोजीशन में इसकी ये लेंथ B से C तक 4 मीटर दिया हुआ है। तो 4 मीटर ये दिया है, BC इज इक्वल टू 4 मीटर इज इक्वल टू L0. वी विल फाइंड आउट स्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग. जब ये स्ट्रेच हो गई स्प्रिंग और पोजीशन A से और B के बीच की डिस्टेंस या लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। स्प्रिंग दैट इज AB इक्वल टू L, इसको हमने L मान लिया। तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो AB हमने L माना है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि BC 4 के बराबर है और AC 3 के बराबर है। तो यहाँ से L इज इक्वल टू 5 मीटर. अब वी नो दैट चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी, जब स्प्रिंग को जो हम खींच देंगे तो उसमें एक एनर्जी पैदा हो जाती है। वो किसके बराबर होती है, उसका फॉर्मूला है स्प्रिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होल स्क्वायर. स्प्रिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ K स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, डेल्टा L इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ K. अब डेल्टा L कितना है, AB माइनस BC, क्योंकि AB उसकी स्ट्रेच लेंथ है, BC उसकी जो है जब रिलीज कर देते हैं तो हॉरिजेंटल लेंथ है। आप देख सकते हैं AB ये स्ट्रेच लेंथ है और BC इसकी ये जब हॉरिजेंटल पोजीशन में होती है और जब उसमें कोई टेंशन नहीं होता है उस समय की लेंथ है। तो इसीलिए हाफ K और डेल्टा यानी चेंज इन द लेंथ AB माइनस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 इंटू 5 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 200 जूल. अब क्वेश्चन में जो है पोटेंशियल एनर्जी भी हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग एनर्जी दोनों ही जो है उस पर एक्ट करेंगे।
इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग एट पोजीशन ए इज इक्वल टू mgh। यानी जब स्प्रिंग ए पोजीशन पर होगी, यानी रिंग यहाँ जब स्प्रिंग ये खिंचाव में होगी और रिंग यहाँ पर होगी ए पोजीशन पर, तो रिंग में जो है एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, जो होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग एट पोजीशन ए इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू, अच्छा m जो है क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है और हमने g की वैल्यू भी 10 ले ली, और 3 जो है वो उसकी हाइट है रिंग की। तो ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 3, एज m इक्वल टू 10, g इक्वल टू 10, h इक्वल टू 3 मीटर। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया 300 जूल। स्प्रिंग एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी इन रिंग। आफ्टर रिलीज रिंग विल स्लाइड फ्रॉम ए टू सी। जब हम स्प्रिंग इसको छोड़ देंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, ए से नीचे स्लाइड करेगा और सी पोजीशन पर आ जाएगा। तो आफ्टर रिलीज रिंग विल स्लाइड फ्रॉम ए टू सी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्प्रिंग एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग रिंग में जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी वो स्प्रिंग एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 200 प्लस 300, बिकॉज स्प्रिंग एनर्जी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 200 और पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 300। तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर 200 प्लस 300, हाफ इंटू m 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 500, वी स्क्वायर इक्वल टू 500 अपॉन 5 इज इक्वल टू 100 और v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा सी। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा सी, 10 मीटर पर सेकेंड। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपके पास भिजवा दूंगा। धन्यवाद।